बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है शादियों वाला या दावतों जैसा स्पेशल कौरमा, जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ घर के मसालों से आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रेसिपी मिक्स मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली जिसमें मैंने 3 खाने के बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया और फिर इसमें मैंने 6 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक स्लाइस की हुई प्याज इसमें ऐड कर दी और इसे मैंने गोल्डन कर लिया। आपने प्याज फ्राई करते वक्त चूल्हा ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बल्कि इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है और इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना कौरमे का टेस्ट बहुत कड़वा हो जाएगा। और जब प्याज डार्क गोल्डन हो जाए तो आपने इसे एक अलग प्लेट में सेपरेट कर लेना है। अब मैंने बकाया तेल में हाफ़ केजी चिकन ऐड करी और फिर इसे मैंने इतना पकाया कि चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो गया और चिकन का कलर भी चेंज हो गया। लाइट ब्राउन आपने इसका कलर करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, 7 से 8 मिनट तक आपने इसे पकाने के बाद एक अलग प्लेट में ऑयल से सेपरेट कर लेना है। अब मैंने उसी तेल में मुदरजा वाला गरम मसाले, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तमाम मसाले ऐड करके 1 मिनट तक भुना और फिर इसमें 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर लहसुन अदरक को 4 से 5 मिनट तक इतना भुना कि लहसुन अदरक का पानी भी खुश्क हो गया और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब इस स्टेज पे मैं तमाम स्पाइसेस यानी कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल पिसी मिर्च और हस्बे जायका नमक इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर मैंने इस मसाले को 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें 1 कप दही भी ऐड कर दिया और दही ऐड करने के बाद आपने इस मसाले को 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है कि मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाने के बाद तेल छोड़ दे। जब मसाला अच्छी तरह से भुनाई पे आ गया तो मैंने इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर दिया और फिर मैंने चिकन को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूना। अब मैंने चिकन भूनने के बाद इसमें कुटा हुआ प्याज भी ऐड कर दिया जो हमने स्टार्ट में फ्राई किया था और फिर मैंने इस फ्राई किए हुए प्याज को चिकन में मसाले के साथ भुनाई करते हुए मसाला, चिकन और प्याज को अच्छी तरह से आपस में मिक्स करके भून लिया। अब आपने मसाले को 4 से 5 मिनट तक दोबारा अच्छी तरह से भूनना है और फिर जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो आपने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है ताकि कौरमे की ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और फिर गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ आपने 1 टेबल स्पून इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड कर देना है। केवड़ा एसेंस इससे ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और फिर मिक्स करने के बाद इसे 7 से 8 मिनट तक ढक्कन ढककर दम वाली आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। सो व्यूअर्स, फाइनली 7 से 8 मिनट बाद दम वाली आंच पर कौरमे को पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि कौरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लें और फिर आप इसे तंदूर की रोटियों के साथ या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और फाइनली आप इसका लुक देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट लग रहा है। आप घर के मसालों से इससे ज़्यादा परफेक्ट कौरमा नहीं बना सकेंगे। यकीन माने आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके लिए क्या बनाऊं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।